नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैली वॉच पर। दोस्तों जरा सोचिए क्या हो जब इंसान ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस जाएंगे और धीरे धीरे करके वो ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे और पूरी इंसानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही ज़ॉम्बीज़ की इस दुनिया में एक बाप अपनी एक छोटी सी बच्ची को लेकर फंस गया है और वो अपनी बच्ची को किस तरीके से इस मुसीबत से बचाता है, उसी संघर्ष से भरी हुई ये कहानी है। यह कहानी देखकर आप काफी ज्यादा इमोशनल भी होने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में ये दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके ज़ॉम्बीज़ फैल रहे हैं और इंसान खत्म होते जा रहे हैं। इधर एंडी नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो अपने परिवार को इन ज़ॉम्बीज़ के खतरों से बचाना चाहता है। ज़ॉम्बीज़ से बचाने के लिए वो अपने परिवार को एक बोट में बिठा देता है। इसी बोट में वो अपने खाने पीने का सारा अरेंजमेंट कर लेता है क्योंकि उन्हें पता है कि ज़ॉम्बीज़ पानी में नहीं आते हैं। तो जब तक वो इस बोट में है, इस पानी के बोट में है, तब तक वो सुरक्षित हैं। उसके परिवार में उसकी एक वाइफ होती है और एक छोटी सी बच्ची होती है। हाँ, एंडी अपनी बोट को आगे बढ़ाता है। वहीं नदी के किनारे उसे एक फैमिली नजर आती है। एंडी उनसे बात करना चाहता है पर वो लोग एंडी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होते और उसे गन दिखाने लग जाते हैं कि हमसे बात मत करो, चले जाओ यहाँ से। एंडी को बड़ा अजीब लगता है, फिर वो उनसे बात नहीं करता और ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। अब यहाँ जैसे जैसे समय बढ़ता है एंडी की प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लग जाती हैं क्योंकि कब तक वो इतने से खाने में गुजारा कर पाएंगे। अब उसे खाने पीने की टेंशन होने लग जाती है क्योंकि सारा सामान खत्म हो चुका है। खाने का सामान लाने के लिए उसे बोट से उतरना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। लेकिन अगले ही दिन एंडी को एक टूटा हुआ बोट मिलता है। वो उस बोट में चला जाता है देखने के लिए कि क्या यहाँ कुछ खाने पीने का सामान मिल सकता है। और साथ ही लक की बात ये होती है कि एंडी को यहाँ खूब सारा खाने पीने का सामान मिल जाता है। वो इकट्ठा करता है और जाने लग जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि इस बोट में कुछ गड़बड़ है, यानी उसे कुछ हलचल नजर आती है। पर वो बिना इन चीजों पे ध्यान दिए हुए आगे बढ़ जाता है और अपनी बोट में चला जाता है। सारा खाने पीने का सामान अपनी वाइफ को दे देता है। उसकी वाइफ उसको देख के खुश भी हो जाती है, लेकिन वो अंदर से इतनी हैप्पी नहीं है क्योंकि उसे पता है कि इससे भी अब कुछ नहीं होने वाला। ये तो सिर्फ 2-3 महीने का खाना है, उसके बाद फिर भी तो खाना खत्म होगा और साथ ही हमें और भी चीजों की जरूरत है। यहाँ एंडी की वाइफ सोचती है कि अगर उस बोट में खाने पीने का सामान था तो और भी सामान हो सकता है, मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए। यहाँ अब उसके मन में लालच आ रहा होता है। उसका पति सो रहा होता है, अपने बच्चे को छोड़कर वो उस बोट में चली जाती है बिना बताए। उसको वहाँ बहुत सारे जरूरत के सामान दिखाई देती है। वो बहुत खुश हो जाती है, उन्हें समेटने लगती है, लेकिन तभी कुछ हलचल होती है। सेम वही हलचल होती है जब एंडी ने फील किया था। यह देखकर उसकी वाइफ डर जाती है और तुरंत भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे अंदर खींच लेता है। अब ज़ॉम्बी उसे अंदर खींच लेता है तो उसे काट लेता है और उसे इन्फेक्टेड भी कर देता है। लेकिन तुरंत एंडी की आंखें खुलती है। वो देखता है उसकी वाइफ वहाँ नहीं है। वो अपने वाइफ के पास पहुँचता है, गेट खोलता है। उसकी वाइफ इन्फेक्टेड होती है, उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है। उसकी वाइफ कह देती है एंडी को कि देखो, मुझे छोड़कर अपनी बेटी को लेकर चले जाओ क्योंकि मुझे ज़ॉम्बी ने काटा है और धीरे धीरे पूरा इन्फेक्शन मेरी बॉडी में फैल जाएगा और मैं भी एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगी। तो अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हें और इस बच्ची को खतरा है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। लेकिन एंडी अपने वाइफ से बहुत प्यार करता है, वो उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। उसकी वाइफ के बॉडी में पूरा इन्फेक्शन फैलने में 48 आवर्स लगेंगे, लेकिन तब तक उसे जल्द डॉक्टर के पास ले जाके दिखाना होगा। तो अब वो बहुत जल्द जो है उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करता है। यहाँ एंडी अपनी वाइफ और बेटी को लेकर डॉक्टर की तलाश में निकलने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। उनमें से एक गाड़ी में ये अपनी फैमिली को लेकर रवाना हो जाता है डॉक्टर की तलाश में। लेकिन यहाँ कुछ दूर आगे बढ़ते ही एंडी की वाइफ की तबीयत खराब होने लग जाती है, उसे दौरा पड़ने लग जाता है। वो ज़ॉम्बी जैसे रिएक्ट करने लग जाती है और अपने पति को बार बार कहती है कि चले जाओ मुझे छोड़कर। लेकिन उसके पति ने उम्मीद अभी भी नहीं खोई है। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी। वो जैसे तैसे अपनी वाइफ को दोबारा कार में बिठाता है और दोबारा डॉक्टर के पास जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दूर आगे जाने के बाद इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि बीच में इनके ज़ॉम्बी आ जाता है।
इस एक्सीडेंट में उसकी वाइफ के साथ एक भयंकर हादसा हो जाता है। एक बड़ी सी लकड़ी उसके पेट के आर पार हो जाती है। एंडी को भी यहाँ चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है और पीछे उनकी छोटी सी बच्ची रो रही होती है। थोड़ी ही देर बाद एंडी की आंखें खुलती है और देखता है कि उसकी वाइफ पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी है, यानी पूरा इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैल चुका है। साथ ही उसकी वाइफ ने कार पे लिखा हुआ था कि सेव हर, मतलब अपनी बेटी को बचा लो। यह पढ़कर एंडी जैसे अपनी बेटी को उठाने के लिए जाता है, उसकी वाइफ उसे काट लेती है। लेकिन वो जैसे तैसे अपनी पत्नी से हाथ छुड़ाकर अपनी बेटी को उठाता है और कार से बाहर निकल जाता है। एंडी बड़े ही सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, अपनी 1 साल की बेटी को लेकर कहां जाऊं। मुझे मेरी बीवी ने काट लिया है, यानी 48 आवर्स के बाद मेरी बॉडी में भी पूरा इन्फेक्शन फैल जाएगा और मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। और अगर मैं ज़ॉम्बी बन गया तो मैं अपनी बेटी को भी काट लूंगा, वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ करना होगा, अपनी बच्ची को बचाना होगा। यहाँ एंडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो बहुत रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, लेकिन अभी उसने हिम्मत नहीं हारी है। वो वॉच में 48 आवर्स का टाइमर लगाता है और उसे पहनकर अपनी बेटी को लेकर निकल जाता है। जैसे ही वो आगे जाने लगता है, उसको वही इंसान दिखाई देता है जिनकी वजह से इनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। जब एंडी उसको आवाज देता है, वो व्यक्ति पीछे मुड़ता है और ये इंसान भी पूरा इन्फेक्टेड होता है। जैसे ही वो व्यक्ति एंडी को देखता है, एंडी की ओर भागने लग जाता है। तभी एंडी जो है एक लकड़ी उठा लेता है अपने सेल्फ डिफेंस में। लेकिन तभी एंडी की नजर एक लड़की पे पड़ती है। वो लड़की आगे बढ़कर कहती है कि देखिए, ये मेरे पिता हैं, आप इनसे दूर रहिए, ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। थूमी नाम की इस लड़की ने अपने पिता के मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा बांध दिया है, जिससे किसी भी व्यक्ति को काट ना पाए और उसे इन्फेक्टेड ना कर पाए। थूमी यहाँ अपने पिता को कंट्रोल करती है, अपने हथेली पर एक कांटा लगाती है और जो ब्लड है उसे लगा देती है एक पेड़ पर। अब जहाँ जहाँ वो ब्लड लगाती है, उसके पिता उसको फॉलो करने लग जाते हैं, यानी वो अपने पिता को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाती है। एंडी भी अपने रास्ते पर चल देता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, देखता है कि पीछे उसकी एक स्ट्रीट लाइट जल जाती है। जैसे स्ट्रीट लाइट जलती है, एंडी समझ लेता है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई रहता होगा और अगर कोई इंसान रहता है तो मेरी मदद कर सकता है। वो अंदर जाता है और देखता है कि ये एक बहुत पुराना स्कूल है। वहाँ जाके जब वो छानबीन करता है तो देखता है एक औरत बैठी हुई है अकेले, कोई भी नहीं है वहाँ पे। उस लेडी के पास जाकर एंडी जब बात करता है तो वह बताती है कि जब से वायरस फैला है ना, तब से मैं यहीं बैठी हूँ ताकि कोई मुझे इन्फेक्टेड ना कर पाए। वैसे मैं एक डॉक्टर हूँ और इलाज करती हूँ। तो यहाँ पे एंडी खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे भी ज़ॉम्बी नहीं काटा है, आप प्लीज मेरा इलाज कर दीजिए। वो लेडी डॉक्टर एंडी का इलाज करती है और उसके जख्म पर मरहम लगाती है। उसके बाद वो पूछती है कि ये बताओ तुम्हारे पास अब कितना वक्त बचा है। एंडी उसकी शक्ल देखता है और कहता है कि मेरे पास सिर्फ 44 घंटे बचे हुए हैं। तो यह सुनते ही वो लेडी कहती है ठीक है, तो तुम यहाँ रुक जाओ आज की रात। एंडी फिर यहाँ ये सोचने लग जाता है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी को यहीं छोड़ दूँ, यही औरत उसको पाल लेगी। मैं तो 44 घंटे के बाद मर जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी को अगर ये पाल लेंगी तो कितना अच्छा होगा। वो वहाँ उसको छोड़कर जाने की सोचता है, पर उसे पता चलता है कि ये जो लेडी डॉक्टर है ना, उन्हें कैंसर है, बस कुछ ही टाइम की वो मेहमान है, उसके बाद वो अलविदा हो जाएंगी। यह सब कुछ पता लगने के बाद एंडी फिर उदास हो जाता है। उसे अपनी बेटी की बहुत चिंता होती है। वो बाहर निकल कर देखता है कि कुछ जो लोकल लोग है वो ज़ॉम्बीज़ को मार मार के जला रहे हैं। वहाँ पे एक लेडी होती है जो थूमी थूमी करके चिल्ला रही होती है, अपनी बेटी को पुकार रही होती है। जी हाँ, थूमी वही लड़की है जो अपने पिता को कंट्रोल कर रही थी। इसकी बेटी उससे बिछड़ चुकी है और वो अपनी बेटी की तलाश में है। सुबह हो जाता है, एंडी अपनी बेटी को लेकर जाने लगता है। तभी वो लेडी डॉक्टर कहती है कि देखो, अगर तुम अपनी बच्ची को बचाना चाहते हो ना, तो ये फोटो देखो, इस फोटो में जो भी परिवार है ना, तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। तुम अगर इन्हें ढूंढ लेते हो तो अपनी बेटी की जान बचा सकते हो। एंडी पूछता है पर ये लोग है कौन? वो लेडी कहती है कि ये लोग ना यहाँ के आदिवासी है, सबकी मदद करते हैं, तुम्हारी भी मदद जरूर करेंगे। रास्ते में आगे जाने के बाद उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। वो उस गाड़ी में छानबीन करने के लिए देखता है, तभी एक फायरिंग होती है। जिस व्यक्ति ने फायरिंग की है वो ज़ॉम्बी से बचाना चाहता था एंडी को, इसलिए उसने गोली चला दी। दरअसल वो व्यक्ति भी ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश कर रहा है और वो एक सिलेंडर के नीचे दबा हुआ है। यहाँ एंडी उसकी हेल्प करता है, सिलेंडर बाहर निकाल लेता है। इस व्यक्ति का नाम कार्टर होता है। वो एंडी को कहता है कि चलो मेरे साथ मेरे घर पे। एंडी उनके साथ घर चला जाता है। कार्टर अपनी वाइफ लॉरेन के साथ रहता है। यहाँ पे लॉरेन एंडी की बेटी को खिला रही होती है क्योंकि वो बहुत क्यूट होती है।
खिलाते खिलाते उसके हाथ पे एक जेली जैसा कुछ लग जाता है। उसे पता चल जाता है कि इसका बाप भी इन्फेक्टेड है। वो काफी डर जाती है पर इस बारे में कार्टर को नहीं बताती। एंडी के पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो जल्द ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसलिए वो अपनी बेटी को इन्हीं कपल के पास छोड़कर जा रहा होता है और सुसाइड करना चाहता है। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे लॉरेन उसकी बेटी को लेकर आ जाती है। वो कहती है कि ऐसा मत करना, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी यहाँ सेफ रहेगी? नहीं, ये नर्क वाली जगह है। इस आदमी ने जबरदस्ती मुझसे शादी की है, ये बहुत अत्याचार करता है मुझ पर, और अगर तुम अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के जाओगे तो उसका भी गलत इस्तेमाल करेगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी को बचा लूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे इस इंसान से बचाना होगा। लॉरेन यहाँ एंडी से पूछती है, ये बताओ कितना वक्त बचा है तुम्हारे पास? वो कहता है मेरे पास अभी भी 20 घंटे है। लेकिन तभी वहाँ कार्टर आ जाता है और उसके बाद वो एंडी को पकड़ लेता है। एंडी को पकड़ने के बाद वो इसे एक लोहे के पिंजरे में कैद कर देता है और वहाँ पे एंडी देखता है उसी लड़की को जिसे उसने शुरुआत में देखा था। जी हाँ, वही थूमी नाम की बच्ची जो अपने पिता को कंट्रोल कर रही थी और अपनी माँ से बिछड़ चुकी है। पर थूमी जो है एंडी को देख के बहुत डर रही होती है, उसे डर लग रहा होता है क्योंकि एंडी जो है इन्फेक्टेड है और उसे डर लग रहा है कि कहीं वो उसे काट ना ले। पर एंडी उसे समझा रहा होता है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। यहाँ एंडी अपना दिमाग लगाता है, एक चेन से बहुत सारे मांस के टुकड़े को बांध देता है जिसकी स्मेल से ज़ॉम्बीज वहाँ आ जाते हैं और उसमें लद जाते हैं, जिस कारण उस पिंजरे का दरवाजा ऊपर उठने लगता है और वो लोग बाहर निकल जाते हैं। एंडी थूमी के साथ कार्टर के घर जाता है और वहाँ अपनी बच्ची को उठाता है और लॉरेन के साथ वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी कार्टर की नींद खुलती है, वो बंदूक उठाता है और बंदूक चला देता है। अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ बीच में आ जाती है और लॉरेन को गोली लग जाती है और उसकी इंस्टेंट मौत हो जाती है। लॉरेन की वहाँ मौत हो गई। एंडी को बहुत बुरा लगता है लेकिन उसे अपनी बेटी को बचाना है तो वो थूमी के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ एंडी सोच लेता है कि मैं उस फैमिली के पास जाऊंगा जिसे मैंने देखा था बोट में। थूमी के साथ वो अगले दिन निकल जाता है उनकी तलाश में। रास्ते में चलते चलते थूमी देखती है कि उसके पिता के कपड़े पड़े हुए, यानी अब उसके पिता मर चुके हैं। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत रोना आता है, वो रोने लग जाती है। एंडी के पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 9 घंटे में उसे उस नदी के पार पहुंचना होगा उस परिवार के पास। वह आगे बढ़ने लग जाता है। रास्ते में चलते चलते एंडी को भी दौरा पड़ने लग जाता है। वो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसकी बेटी वहां मौजूद नहीं होती। अपनी बेटी को वो इधर उधर ढूंढ रहा है लेकिन वो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। फिर दिखाया जाता है कि थूमी ने उस बच्ची को उठा लिया और वो कहती है कि मैं भी इसे बचाऊंगी, मैं इसे बचाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ हूँ और आपकी हेल्प करूंगी उस फैमिली को ढूंढने में। फिर ये तीनों एक साथ जो है रास्ते पे चलने लग जाते हैं। फाइनली एंडी ने उस फैमिली को ढूंढ लिया है लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उस फैमिली का जो मेन मेंबर है उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो व्यक्ति एंडी से कहता है कि मैं मरने जा रहा हूँ और साथ ही अपने फैमिली को भी मार दूंगा, हम सब आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसे तड़प कर नहीं मरना चाहते। वह व्यक्ति एंडी से कहता है मेरे पास 6 बुलेट्स है, 4 हम फैमिली मेंबर है वो हमारे लिए हो जाएगा, 2 मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम खुद को भी मार लो और अपनी बेटी को भी खत्म कर लो। लेकिन एंडी उन्हें समझाता है कि ये करना ठीक नहीं होगा, ऐसा मत करो। सब कुछ देखने के बाद एंडी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि ये लोग तो बहुत ही हताश लोग हैं, मैं इनसे मदद मांगने आया था, ये क्या ही हेल्प करेंगे मेरी बेटी की। उसके बाद उसे गोली की आवाज सुनाई देती है तो एक एक करके वो आदमी खुद को और अपने पूरे परिवार को गोली मार के खत्म कर लेता है। अब एंडी के पास बहुत ही कम वक्त बचा है। वो अपनी बेटी को देख देख कर बड़ा ही मायूस होता रहता है कि क्या होगा इस नन्ही सी जान का। भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मैं कैसे बचाऊं अपनी इस छोटी सी बच्ची को, इसमें इसकी क्या गलती है। भगवान यहाँ एंडी की बात सुन भी लेते हैं। थूमी देखती है कि वहाँ बहुत ज्यादा धुआं फैल रहा है, जरूर उसके कबीले के लोग यहाँ पे हैं जो ज़ॉम्बीज को मार मार के जला रहे हैं। यहाँ थूमी एंडी को विश्वास दिलाती है कि हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा, वो लोग हम सबकी मदद जरूर करेंगे। फिर ये लोग जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। रास्ते में एक टनल आता है जहाँ वो कुछ आग को देखता है। इधर वो देखता है कि कार्टर जो है ज़ॉम्बीज को मार मार के वहाँ जला रहा है। कार्टर को देखकर ये दोनों छिप जाते हैं क्योंकि कार्टर तो इन्हें मारना चाहता है। कार्टर की नजर इन पे पड़ जाती है। यहाँ पे एंडी के पास भी तो गोली है जो उस व्यक्ति ने दी थी। वो गोली जैसे चलाने लग जाता है छीना छपटी में, जो यहाँ पे एंडी को गोली लग जाती है।
कार्टर थूमी को रेलवे ट्रैक पर धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसके सर में चोट लग जाती है। अब रही बात इस नन्ही सी जान की, तो कार्टर जैसे ही उसे मारने की कोशिश करता है उसका रूह कांप जाता है, क्योंकि वह बच्ची इतनी ज्यादा मासूम है। उसको मारने पे उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, वो रोने लग जाता है उसे देखकर। कार्टर ये डिसाइड करता है कि नहीं, मैं इस बच्ची को नहीं मार सकता। एंडी को कहता है तुम अपनी बेटी को लो और चले जाओ यहाँ से। एंडी अपनी बेटी को गोद में उठाता है और थूमी को भी उठाता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। जल्द से जल्द उसे उस कबीले तक पहुँचना है, लेकिन चलते चलते यहाँ कुछ ऐसा होता है एंडी के साथ जिसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है थूमी। एंडी अपनी बेटी को गोद से नीचे उतारता है और तड़पने लग जाता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है। एंडी यहाँ समझ चुका है कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, अब मैं मरने वाला हूँ। बाद एंडी अपनी बेटी को देखता है, उसके माथे पर चूमता है और उसके पास जो मांस का टुकड़ा है उसे एक लकड़ी में बांध देता है और थूमी को कहता है कि ठीक, मुझे अब उसी तरीके से कंट्रोल करो जैसे तुम अपने पिता को किया करती थी, कि मैं अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका हूँ। मेरी सभी सेंसेस खराब हो चुकी है, अब कोई भी काम नहीं कर रही। अपने मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेता है और यहाँ पे थूमी जो है एंडी को कंट्रोल कर रही होती है। जहाँ जहाँ वो लकड़ी का टुकड़ा घुमाती है एंडी उसको फॉलो करने लग जाता है। ऐसे ही आगे चलते चलते फाइनली वो उस कबीले तक पहुंच जाता है। यहाँ ये लोग जो है ज़ॉम्बीज को काट काट के जला रहे हैं। इन लोगों को आता हुआ जब वो देखते हैं तो काफी धुआं होता है। ये लोग इन्हें भी मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी थूमी की माँ बोलती है 2 सेकंड रुक जाओ। जब एंडी थूमी को लेकर आगे बढ़ता है तो थूमी को देखकर उसकी माँ काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बिछड़ चुकी थी। उसकी माँ अपनी बेटी को गले लगाती है। थूमी की माँ एंडी की बच्ची को गोद में ले लेती है और उन्हीं के कबीले में से कोई एक व्यक्ति एंडी को भी मार देता है, क्योंकि एंडी तो अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका है। अगर उसे खुला रख दिया गया तो वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये बाप मरने से पहले अपनी बेटी को उसकी मंजिल तक पहुंचा चुका है। मरने से पहले उसने अपनी बेटी को एक सेफ जगह पे छोड़ दिया है। अब ये लोग जो है उसकी बेटी का ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों इस पिता की इस संघर्ष भरी कहानी आपको कैसी लगी? जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।